पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा 6,148। इसमें से अकेले बिहार में 3,951 लोगों की मौत। आखिर इन आंकड़ों की क्या है सच्चाई? मौत के घटते आंकड़े आखिर 24 घंटे में इतना कैसे बढ़ गए? भैया जी कहिन में इसी पर है आज की बहस। यही बड़ा सवाल लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने भैया जी कहिन में कि आखिर मौत का इतना बड़ा आंकड़ा कैसे, जब पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस 1 लाख से कम थे, तो फिर ये आंकड़ा इतने बड़े मौत का कैसे? बिहार से, लिहाजा जो बिहार से मौत का आंकड़ा आया वो बेहद दुखदाई, और ये था 3,951 मौतों का। तो जो पिछली समय में जो मौतें हुई और जो तमाम सारे सवाल विपक्ष उठाता रहा कि मौत को लेकर जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, उस पर तमाम सवाल अब एक बार फिर से आके खड़े हो गए। आज इस पर सियासत क्या है, इस पर भी बात करेंगे, और आखिर ये सच्चाई क्या है मौत के आंकड़ों की, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सियासत के गलियारे में आरोप प्रत्यारोप कितने बड़े हैं, सबसे पहले नजर उस पर। करीब 4,000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था। 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए, अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज़्यादा मौत के आंकड़े हैं। आज भी हम लोगों का दावा है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से लोगों की मौत हुई है, वहाँ तो सरकार ने टेस्ट ही नहीं कराई। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है, और आज यही मुद्दा है। जी हां, मौत अगर हुई है तो वो ससम्मान उसको आंकड़ों में या कहीं परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मौत कोरोना से हुई है। इन तमाम सारे सवालों को लेकर हाईकोर्ट का भी था, एक निगरानी कमेटी बनाने की बात थी, जांच कमेटी बनाने की बात थी, ऑडिट कमेटी बनाने की बात थी, सरकार ने बनाई। उसके बाद वो तमाम सारे आंकड़े अब आपके सामने हैं। आज जो हम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए बिहार से मौजूद रहेंगे। राजीव जेटली हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया मानव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश कुमार जी। सबसे पहले क्योंकि आप अवधेश जी, मैं एक बहुत शॉर्ट से आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। जो ये आंकड़े हैं उन्होंने सच्चाई अब सामने लाकर रख दिया, जो कि गुरदीप सिंह सप्पल और तमाम आरजेडी के लोग बराबर कह रहे थे कि जो लाशें बह रही हैं गंगा में, उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये एक वानगी है एक राज्य के लिए, और दूसरे राज्यों के लिए भी ये सबक हो सकता है। अवधेश कुमार जी। प्रतीक जी, देखिए, इसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए। तो बात सही है। इस समय चूंकि मैं बिहार में हूं और मैं प्रतिदिन अखबारों में पढ़ रहा हूं कि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन की मृत्यु कोरोना से हुई, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसमें परेशानी हो रही है। और वो प्रतिदिन की बात है। अभी एक खबर कल ही मैंने देखी है कि एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी मर गई है, बाद में बेटा मर गया है, अवधेश जी, बिल्कुल सीधा सवाल है, शर्मनाक है या नहीं है? बिल्कुल सीधा सवाल। नहीं, शर्मनाक है या नहीं? नहीं, मैं इसको शर्मनाक इसलिए नहीं कहूंगा कि ये किसी दबाव में नहीं आया है। 18 मई को जब से ये समस्या आने लगी। अवधेश जी, हाईकोर्ट कहता है निगरानी ऑडिट कमेटी बनाती है, तो हमारी बनाती है, दबाव नहीं होता तो कैसे होता? पूरी जरा बात तो सुनेंगे तब होगा।
देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि जब पूरी बात राजनीतिक सत्ता बदलती है उसके अनुसार अगर सरकारी तंत्र नहीं बदलता है ये समस्याएं आती है। 18 जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 4 लाख रुपया मुआवजा देना है, लेकिन उसके लिए बाकायदा जो पत्र है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भाई अगर रास्ते में भी मृत्यु हो गई है तब भी मिलेगा, पंचायत से कोई आके कहता है तब भी मिलेगा, पिछले साल मृत्यु हुई हो उसको भी मिलेगा। लेकिन ये जो प्रखंड के स्तर पर, जिला स्तर पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, जबकि उस लेटर में स्पष्ट है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में निगेटिव भी है और मृत्यु हो गई है और उसके पहले अवधेश जी मैं आता हूं आपके पास। अवधेश जी मैं बिल्कुल आपके पास अंतिम बात कर बिल्कुल दूंगा, सरकार ने जो कमेटी बनाई थी प्रतीक जी सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसी ने छानबीन करके बताया कि 5454 की जो रिपोर्ट थी वो सही नहीं है, हमारे यहाँ जो मृत्यु हुई है बहुत कृपा अवधेश जी, बहुत कृपा अवधेश जी, बहुत कृपा बताया ना, कम से कम मैं तो कहूंगा बहुत कृपा। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, आपका बयान देख रहे थे, शर्मनाक है, ये बिल्कुल सही बात है, और आपका बयान फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए प्रतीक जी, इसी बिहार में इसी सरकार के अधीन पिछली बार कोरोना जांच घोटाला भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष लगातार बिहार में ये बात को कह रहे थे कि सरकार पूरी तरह से फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही है, ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना ट्रेसिंग हो रही है, ना ट्रीटमेंट हो रहा है। वो हर मोर्चे पर अब तो सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। अब ये झूठ पर झूठ, ये कितने झूठ बोलेगी सरकार। मौत का जो तांडव हुआ, असंख्य चिताएं जल रही थी, लाशों का अंबार गंगा मां के गोद में बिखरे पड़े थे। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और सरकार से कहा कि ये फर्जी डाटा आंकड़ा है, तब सरकार ने जांच करा के आज सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है। और ये 73% मृत्युंजय जी मैं रोक रहा हूं आपको, मृत्युंजय जी मैं रोक रहा हूं आपको। सरकार कहती है कि हमने सच्चाई दिखाई है। अब सुनिए सरकार क्या कहती है, पहले जेडीयू की बाइट देखेंगे उसके बाद बढ़ते हैं शो में। जी सरकार क्या कहती है, आरजेडी के नेता देखें पहले, मृत्युंजय तिवारी। बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी, बिहार सरकार भी ना आंकड़े छुपाती है और ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कार्य करती है। आपकी जानकारी में है, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। अगर सरकार की बनाई हुई की रिपोर्ट के आधार पर यह आंकलन है तो इससे तो बिहार सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो इन आंकड़ों को नहीं छुपा रही है। और फिर इस तरह के आरोप समूचे देश में राज्य सरकारों पे भी लग रहे हैं और केंद्र सरकार पे भी लग रहे हैं। लिहाजा कोरोना की समाप्ति के बाद ही तय होगा कि कितना प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई है, कितनों का सुधार हुआ है। गुरदीप सिंह सप्पल, जेडीयू कहती है इसके लिए तो सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। गुरदीप सिंह सप्पल, प्रशंसा की जानी चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ, साफ गोई के साथ आंकड़ों के सामने आके खड़ी हुई है। गुरदीप सिंह सप्पल, अगर सरकार के आंकड़े फाइनल होते तो शायद प्रशंसा कर भी देते, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आंकड़े अभी बताए गए हैं ये अभी भी बहुत कम है। आप यकीन मानिए कि जो असल आंकड़ा है वो इससे 10, 20, 30 गुना तक जा सकता है। बिहार में हर रोज औसतन 2000 लोगों की मृत्यु होती है, 2065 की, और अगर दिन में सिर्फ 100 एक्स्ट्रा लोग जुड़े थे तो उतनी शमशान घाटों पे, कब्रिस्तानों पे उतनी भीड़ नहीं लगती जितनी कि हम लोगों ने देखी है। तो ये सच है कि आंकड़ा असल में इससे बहुत ज्यादा है। अभी जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है ये दबाव में है, दबाव में हाई कोर्ट ने बोला तो फटाफट इसको कर दिया गया, लेकिन ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि आंकड़े की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है कि आंकड़ा दबाने से काम चल जाएगा, क्योंकि आंकड़ा अगर आपके पास सही होगा तो ना तो आप तैयारी कर पाए, ना तो आप लोगों के मुआवजे की बात कर पाएंगे, ना ही आप बीमारी की स्टडी कर पाएंगे। तीनों काम करने के लिए आपको सही आंकड़े चाहिए, और अभी जो आंकड़े दिए गए हैं वो अभी तक पूरे सही आंकड़े अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत कम आंकड़े हैं। और ये सिर्फ बिहार के नहीं है, पूरे देश में ज्यादातर सरकारों ने आंकड़ों को छुपाया है। उन्होंने बिल्कुल छुपाया है। तो हम ये आशा करें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वो भी अब महाराष्ट्र, वो भी अपने सही आंकड़ों के साथ आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है बीजेपी तो यही कहने वाली है कि हम बिहार ने तो सामने रखा, लेकिन बाकी राज्य क्यों हैं, जो भी आपने कहा कि देश के तमाम सारे लोग
जिनके लिए क्या सबक है, वो सबक है तो उनका हक, जो मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, कम से कम उनके साथ तो न्याय हो। गुरदीप तप्पल, मैं इस पे बता दूं कि राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, वो किसी भी तरह से आंकड़े को नहीं दबाएं। और यही कारण है कि राजस्थान ने खुद बिना किसी बाहरी दबाव के एक 3 टीमें बनाई ऑडिट की, जो हर जिले का ऑडिट कर रही है कि सही आंकड़े सामने आए। यही कारण है कि महाराष्ट्र में आंकड़े ज्यादा नजर आते हैं आपको। महामारी महाराष्ट्र में और दिल्ली में एक जैसी फैली थी, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा आंकड़े क्यों हैं? क्योंकि आंकड़े दबाए नहीं गए हैं। तो जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे आंकड़ों को खुद ब खुद ठीक करके आगे लाने की बात हो रही है। गांव से आंकड़े इकट्ठा किया जा रहा है। राइट, गुरदीप सिंह तप्पल, राइट, जहां कांग्रेस की, राइट, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पे आंकड़े साफगोई के साथ रखे गए हैं। जेटली जी, वहां हमने आंकड़े छुपाए नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा हमने कमेटी बना दी है, लेकिन आपको शायद बिहार में हाईकोर्ट की जरूरत पड़ी। मानो जायसवाल, मैं आता हूं। जेटली, प्रतीक जी, ये अच्छी बात है कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता सतपाल साहब से पहले राहुल गांधी जी की तारीफ करवा ली, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी ने पीछे भी आप जाकर के देखें, ये बिहार और ये डेथ सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है। वक्त पे उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को गाली निकाली है, उनको ह्यूमिलेट किया, उनको बेइज्जत किया है। चाहे वो कोरोना की लड़ाई के लिए जब देश के प्रधानमंत्री से समन्वय बना रहे थे, तब भी सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट आई थी कि देश के प्रधानमंत्री के साथ जब भी बैठें तब जाकर के उनका विरोध करें, उस वर्चुअल मीटिंग में भी विरोध करें। उसके बाद अभी देखा पीछे भी राहुल गांधी जी ने अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर प्रश्न उठाया कि मेरे मुख्यमंत्री इस डाटा को क्यों छुपा रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर प्रश्न उठाया, पंजाब सरकार पर प्रश्न उठाया। मतलब सारा के सारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो गलत हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के राहुल गांधी जी का गुणगान करते हैं। कैसा महसूस करते होंगे वो मुख्यमंत्री कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधित्व हूँ, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं एक प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ, मुझे हमेशा मेरे राहुल गांधी गलत बता देते हैं, अपने प्रवक्ताओं को टीवी पर बोलते हैं उनको बेइज्जत करिए। अरे मैं आपके मुख्यमंत्रियों की तरफ से बैठता हूँ यहाँ पर, आपके मुख्यमंत्री अपना योगदान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो स्टैंड नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब नहीं कि आपके मुख्यमंत्री गलत है। आपके मुख्यमंत्री केंद्र के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं, वो बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आप खड़े नहीं हो पा रहे, देश के प्रधानमंत्री को गाली दें, अपने मुख्यमंत्री को गाली दें और राहुल गांधी जी को बचा करके ले जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वो भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी गलती होती है। महाराष्ट्र सरकार ने जो डेटा दिया, महाराष्ट्र सरकार सफल साहब कुछ हाथ उठा रहे हैं, 1 महीने के बाद राजीव जेटली साहब कुछ कहना चाहते हैं। सफल साहब कुछ कहना चाहते हैं। सरकार ने इस बात को कोट किया, राइट, सफल साहब कुछ कहना चाहते हैं। राइट, डेटा अभी आया है, राजीव वो कुछ थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। राइट, छोटा सा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। देखिए, छोटा सा रिस्पॉन्स, 10 सेकंड। राजीव जेटली में आ रहा हूं। आप जितनी कोशिश करना चाहें राहुल गांधी को मुद्दा बनाने की, मुद्दा आज कोरोना है और सोनिया गांधी का अब आप एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैं नहीं बोला आपके बीच में, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप भाई साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए, तब बोलिएगा, बीच में नहीं, ठीक है ना? बीच में बोलना ठीक नहीं होता है। प्रधानमंत्री को तो गाली अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, आग्रह कर रहा हूं कम से कम जेटली जी, थोड़ा सा आप तो देखिए चैनल में पहले आपने एडिटर आए हैं, उसको आपने संभाला है, आपको पता बेहतर तरीके से पता होगा मेरी बात है कि आपके मुख्यमंत्री बड़े हैं। अपने मुख्यमंत्री की थोड़ी तो कदर करना चाहिए। एक मिनट जेटली जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे कोई फायदा तो है नहीं, आपकी बात की जनता तक नहीं जाएगी, ठीक है ना? अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, आप गूगल कीजिए, कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक में और वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया जी का भाषण था। स्पष्ट बोला कि ये लड़ाई वी वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारे बनाम कोरोना की है और हम सरकार के साथ है। ना सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, हम बीजेपी की केंद्र की सरकार के साथ है। लेकिन पिछले कोविड के वक्त पे सोनिया जी की स्टेटमेंट आई थी, जब पंजाब के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि आप वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री का विरोध करें। ये न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर उनका स्टेटमेंट आया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा तो देखिए, आप थोड़ी कदर करना सीखिए अपने मुख्यमंत्रियों की। इस कोविड के वक्त पे मैं बोल रहा हूँ, उनमें 1000 बुराइयां हो सकती हैं, उनमें 1000 बुराइयां होंगी, प्रदेश का नेतृत्व अच्छा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो केंद्र की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो वो कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी की राजनीति के चक्कर में अपने मुख्यमंत्री को गाली देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जी जीवित हो जाएंगे, उनकी राजनीति सर्वाइव कर जाएंगे और राजनीतिक तौर पे जिंदा हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे, आप मेरी बात से नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा संजीदगी से बात करिए। बीजेपी ये भूल गई है, एक मिनट, बीजेपी भूल चुकी है कि पिछले 2 महीने इस देश में मौत ने क्या कहर बरपाया था। आज जब मौत का
तांडव रुका है थोड़ा देश में, तो वापस आके वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी, वही कांग्रेस की बात करने लगे। आपने 3 बार कोट कर दिया राहुल गांधी। एक मिनट, कोविड के वक्त पे 3 बार राहुल गांधी जी को कोट किया, अभी से डिबेट। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं, राहुल गांधी बोलने की जरूरत थी क्या? बात राहुल गांधी जी बोलने की जरूरत थी क्या? निकली और उसके बाद राजीव जेटली, सपल साहब मैं रोक रहा हूं, सपल साहब मैं रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, माफी मांग रहा हूं आपसे, मैं रोक रहा हूं आपको। राजीव जेटली, आज तो आंकड़ों पे बात हो रही है, राहुल गांधी पे तो बात ही नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं राहुल गांधी का आप यहां पे जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का रेफरेंस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। राजीव जेटली क्लियर करिए, बात तो मौत के आंकड़ों पे हो रही है। सप्पल साहब ने आते ही कोविड डेथ सर्टिफिकेट को नहीं, राहुल गांधी जी को कोट किया, अपने मुख्यमंत्रियों को ये कहते हुए कोट किया कि राहुल गांधी जी ने अपने मुख्यमंत्रियों से कह दिया कि आप झूठ मत बोलिए, आप आंकड़े मत छुपाइए, राहुल गांधी जी ने कह दिया। मैं इसलिए याद दिला रहा था कि पिछली बार कोविड के वक्त पे पिछले साल जब हम संवाद करते थे मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की नीतियों की तारीफ करते हुए नजर आते थे। उस वक्त पे सोनिया गांधी जी ने कहा था देश के प्रधानमंत्री का विरोध कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें लगातार शायद वो पिछले वक्त मैं आपके सवाल को थोड़ी सी शर्म आ रही, लेकिन अभी भी वो मेंटेन किया। राजीव जेटली साहब, मैं आपके सवाल को आसान कर देता हूं। सप्पल साहब, नाउ प्लीज रिप्लाई। छत्तीसगढ़ से जी, राजस्थान से, पंजाब से, बिहार ने तो सूरत देख ली आईने में और देश को दिखा दी। अब ये बताइए कितने दिनों में हम एक्सपेक्ट करें कि सही फिगर के साथ, ईमानदारी के साथ सामने आ रही है। मैं राजीव जेटली से पूछूंगा, उनका भी पूछूंगा कि गंगा कहां से जाती है, इसका नक्शा मुझे मालूम है, गंगा किन प्रदेशों से बहती है वो मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ईमानदारी के साथ कि वो कमेटी जो बनाई है आपने, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, ये देश जानना चाहता है। सपल साहब, देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोला है कि ऑलरेडी वो इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं और सही डेटा उन्होंने अपने राज्य के सामने रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है जो अपना काम कर रही है। पंजाब में गांव-गांव में कोविड को लेकर जो प्रचार चल रहा है और डेटा इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से भी ये डेटा इकट्ठा करके सामने लाना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे सवाल कांग्रेस या बीजेपी या किसी सरकार का नहीं है, सवाल उन लोगों के अधिकार का है जो कोरोना की वजह से अपनी जान खो चुके हैं, उनको बचना था, वो नहीं बच पाए। तो सवाल का जवाब नहीं आया। सप्पल साहब, सवाल का जवाब नहीं आया, ये मुझे बताइए। वहां पे छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ के आपने कहा कि नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं पंजाब में, राजस्थान में होगा या नहीं होगा? नहीं मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि नहीं है, उसका आंकड़ा आ गया। होगा, हफ्ता दो हफ्ता रुकिए, होगा, आप हफ्ता दो हफ्ता रुकिए, इतने ही पीरियड के अंदर सारा काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई डेटा छुपाया जा रहा है, उल्टा कांग्रेस पार्टी का लगातार ये निर्देश है अपने सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि डेटा को जल्दी से जल्दी अपडेट कीजिए। ये हफ्ते दो हफ्ते की बात है, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ छुपाने की बात हो रही है। छुपाना जहां पे जबरदस्ती छुपाया जा रहा है, आप उन राज्यों की बात कीजिए। इन राज्यों में तो ऑलरेडी डेटा को इस तरह से रखा गया कि वहां पे नदियों में राशि नहीं है। सप्पल साहब, कोई राजनीति का मौका नहीं, सप्पल साहब कोई राजनीति का मौका नहीं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जानता हूं गंगा कहां से बहती है, किधर से किन प्रदेशों में जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। जियोग्राफी में बिल्कुल मृत्युंजय जी, 72% का आंकड़ा है, 72% आंकड़ा है मौतों का जो आज मिला बिहार से। और ये मैं जानना चाहता हूं सप्पल साहब, मैं आऊंगा जब आपका ये जवाब जानूंगा जो आपने कहा कि हफ्ता भर रुकिए, 1.5 हफ्ता, मैं देखूंगा कि कितने आंकड़े हैं और क्या आंकड़े हैं। मानव जायसवाल, ममता दी कल बोल रही थी, उन्होंने कहा कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में लोग बहाए गए और हमारे यहां बंगाल में दिखा दिए गए। यही तो बोला था दीदी ने ना। मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहां क्या सच्चाई है। सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके क्या मौत ही नहीं हुई, और सिर्फ आपके यहां मौत हुई या नहीं हुई, आप मानते हैं कि आपके आंकड़े जो हैं आपके भी झूठे आंकड़े और आंकड़े सही आंकड़े सामने आएंगे, या सिर्फ वही जो उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने दिखा दिए आप वही मानते हैं? जी सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं सर, आपके पैनल, अपने जो भी पैनलिस्ट हैं, और पूरे देश को नमन है मेरा। और हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस आपातकाल बीमारी में खोया है। और आपको पता है सर, बंगाल यास से भी ग्रसित है। हमने बहुत सारी चुनौतियां पिछले साल भी देखी, अम्फान के साथ और इस बार यास के साथ। और जहां तक बात है सर आंकड़े की, तो बहुत निंदनीय है कि हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और दुखद है कि हम आंकड़े छुपा भी रहे हैं। और जहां तक बात है सर, हमारी सरकार
पूरी पारदर्शिता निभाती है। और हमने हर दिन ऑनलाइन डिजिटली ट्विटर अकाउंट्स में हर दिन रोजाना हमने दिखाया है कि कितने टेस्टिंग हम कर रहे हैं, हमने दिखाया है कि हमारे यहाँ डेथ्स कितनी हुई है, और साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन हर घर घर तक पहुंचाने की प्रयास हम कर रहे हैं। जहां पे हमने कोलकाता में वैक्सीन ऑन व्हील्स, नदिया में वैक्सीन ऑन व्हील्स की बात करी, जहां पे जितने भी हमारे जो जैसा साहब आप मानते हैं कि आपके यहाँ कोई आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं, जो आंकड़े आपने दिखाए वही सच है। हालांकि सप्पल साहब ने कहा कि हो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ आंकड़े झूठे हो सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे आंकड़े अभी सही हो रहे हैं, करेक्शन उनमें हो सकता है, लेकिन आप बंगाल से ये कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं। सप्पल साहब मैं बिल्कुल शब्दों को सही बोल रहा हूं, मुझे कहीं कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। आपने कहा आंकड़े सही हो सकते हैं हमारे। जी आप बताइए। मैं आ रहा हूं, जेटली साहब आ रहा हूं। आंकड़े झूठे, मानव जायसवाल में बहुत बड़ा फर्क। हाँ जी सर, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूं। सरकार है, मैं उनको झूठा ही मानता हूं। मैं आ रहा हूं सर। हमारी जो सरकार है वो पूरी पारदर्शिता निभाती है। और सर जहां तक आंकड़ों का सवाल है, हमने पहला शायद वो स्टेट है जहां हमने कोमॉर्बिडिटी डिजीज की भी बात करी, कोमॉर्बिडिटी डेथ्स की बात करी, और हमने बकायदा जिस तरीके से ये जो शासन वाली सरकार है, जिस तरीके से हम लोगों को खंडित किया, हमारी बंगाल की छवि को खंडित करने की कोशिश करी, तो हमने जिगर खोल के दिखाया। हमारी नेत्री ने दिखाया कि जो भी आंकड़े हैं सब आप बताइए। हमारी कमेटी तैयार हुई, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग आए, यूनियन गवर्नमेंट से, उन्होंने कोशिश करी, चिंतन करने की कोशिश करी, हमने कोशिश करके आपके पास बिल्कुल मैं आता हूं, बिल्कुल मैं आता हूं। मैं आपको एक मौका दूंगा, फिर आप अपनी बात कहने का पूरा हक होगा। डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़े हैं, अजय आलोक, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सप्पल साहब, आपने एक बात कही ना कि झूठे और अपडेट में फर्क है। जब हम दबाव बनाते, जब आप कहते हैं गंगा में लाशें तैर रही थी, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, ये आंकड़े झूठे हैं, तो इशारा आपके भी तरफ जाता है कि आप भी झूठे हैं। और आप जब कहते हैं कि हमारे यहां से कमेटी बनाई गई और रिपोर्टेड डाटा इकट्ठा कर रहे हो, इसके मतलब आपके भी अधिकारी छुपा रहे हैं कुछ, और वो जानने का हक सबको है। मैं आता हूं आपके पास, दोनों में कोई फर्क नहीं था। जब दबाव बना तब आपने कहा कि नहीं मैं आता हूं, हम भी आते हैं सामने। अब सप्पल साहब आप इस बात के जवाब, ये 10 सेकंड, सप्पल साहब 10 सेकंड, आप स्टेटमेंट जब सप्पल साहब 10 सेकंड। जी सप्पल साहब 10 सेकंड आपको। सप्पल साहब क्लैरिफिकेशन करिए। सप्पल साहब, आंकड़ों को लेके दो सच्चाइयां इस देश के अंदर है। एक सच्चाई ये होती है कि कुछ सरकारें, जिसमें बीजेपी की सरकार केंद्र लेवल पे भी है, उसके हर आंकड़े के ऊपर सवाल उठ रहा है पिछले कई सालों से, वहां नियत की सवाल आता है। और एक होता है कि सिस्टम में आंकड़े अपडेट नहीं हुए, वहां पे और कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत माफी के साथ कीजिए ना, आप बिना नहीं, कांग्रेस ने बिना कोर्ट के, बिना दबाव के खुद ये फैसला लिया है कि किसी भी की मौत का डेटा छुपाया नहीं जाना चाहिए और खुद अपनी सरकारों में करना है और दूसरी कमेटी क्यों बनाई आपने? बनाना है। कमेटी क्यों बनाई आपने फिर? सप्पल साहब कमेटी क्यों बनाई आपने? सप्पल साहब कमेटी क्यों बनाई आपने फिर? इसलिए बनाई है ताकि कोई भी अगर छूट गया हो, कोई भी छूट गया हो तो उसका नाम भी शामिल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। बनाई जब राहुल गांधी कह रहे हैं, सप्पल साहब जब राहुल गांधी कह रहे हैं, तब यानी राहुल गांधी को ही तो मुख्यमंत्री आपके क्या कर रहे हैं? तो जेटली साहब गलत क्या कह रहे थे? जेटली साहब क्या गलत कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आपके काबिल हैं, मुख्यमंत्री आपके काबिल हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्रियों पे जब राहुल गांधी कहते हैं तभी काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जोर की बोलने से बात सच नहीं होती है। एक चीज होती है कि पब्लिक डिबेट क्या, आप धीरे से बोलिए, लेकिन बोलिए, मैं समझ लूंगा। आप धीरे से बोलिए। राहुल गांधी ने पब्लिक में एक डिबेट उठाई और यह कहा कि हर व्यक्ति का जिनकी डेथ हो गई है, ये उनका अधिकार है कि उसकी डेथ गिनी जाए, ताकि फ्यूचर में कॉम्पनसेशन के लिए और प्लानिंग के लिए उनके परिवार वालों को सफर ना करना पड़े। ये एक पब्लिक स्टैंड है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी सरकार गलत कर रही है। पब्लिक स्टैंड इस पे है कि हम पहले अजय आलोक, मैं आता हूं। जेटली साहब मैं आता हूं। ठीक है सप्पल साहब कि आपके मुख्यमंत्री जी, मैं आ रहा हूं। सप्पल साहब मैं आ रहा हूं। सप्पल साहब आ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि सप्पल साहब मैं आ रहा हूं। इसके मतलब ये भी होता है, सप्पल साहब, जेटली साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। इसका मतलब ये भी होता है सप्पल साहब, मैं धीरे से ही बोलता हूं, इसका मतलब ये भी होता है कि हम सोए बैठे रहेंगे, हम भी सोए हुए हैं
हम भी छुपा रहे थे, हम भी ईमानदारी से उठेंगे। हमारे सामने भी कोई झंडा आने दीजिए, हमारे सामने भी कोई रोशनी आने दीजिए, हमारे सामने भी कोई हाई कोर्ट आने दीजिए, हमारे सामने भी राहुल गांधी आने दीजिए, तब हम उठेंगे और एक जन जागृति खड़ी कर देंगे और सही आंकड़ों के साथ आपके सामने पेश हो जाएंगे। राइट। अजय आलोक जी, मैं जानना चाहता हूं, ब्रेक का समय आ रहा, अजय आलोक जी अब आ गए, जुड़ गए। अजय आलोक जी, एक दिन में जो आंकड़े जुड़े हैं वो बेहद शर्मनाक है, इसमें कहीं दो राय नहीं, बेहद शर्मनाक है। और सरकार अब सामने आई है, हालांकि सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, पार्टी अपनी पीठ ठोक रही है, लेकिन ये बेहद शर्मनाक है। मुझे प्रतीक जी, बिल्कुल प्रतीक जी, मुझे तो आपसे ये सुनना आश्चर्य लग रहा है कि आप इसको शर्मनाक कैसे कहने कि एक दिन में इतने आंकड़े जुड़ गए। ये मौत क्या एक दिन में नहीं हुई है प्रतीक जी, ये जिलों से डेटा लिया गया अप्रैल और मई में हर जिलों से, क्योंकि हमने जब देखा कि पटना के शमशान घाट से जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और जो हमारे पास डेथ के डेटाज आए हैं सरकारी में, उसमें फ़र्क था। तब ये कैसे फ़र्क होगा, कोविड डेथ ज़्यादा हो रही थी। उसके लिए आकलन करने के लिए एक हर जिले में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उनको 10 दिन का टाइम दिया गया, बोला रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने के बाद 7 जून को जो हमारा आंकड़ा था 5000 कुछ था, वो आज बढ़ के 9000 हुआ। तो एक मिनट, हाईकोर्ट नहीं, इसमें हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑर्डर नहीं दिया था हमें ऑडिट करने के लिए। दोनों में फ़र्क तो आप जानते हैं ना, ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन में फ़र्क होता है। बक्सर की घटना पे हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, 18 मई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी ने बनकर अपना काम किया। बिहार तो अकेला ऐसा राज्य है जो खुद आगे कह रहा है कि भाई हमारे मौत ज़्यादा हुई है और ये ख़त्म नहीं हुई है। 7,500 एक्टिव केसेस हैं अभी हमारे अस्पताल में, ये मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। अभी और डेटा निकालने के लिए बोला गया उन पेशेंट्स का जो RT-PCR नेगेटिव थे, लेकिन CT स्कैन में उनकी फाइंडिंग थी कोविड की। हमने केंद्र सरकार को लिख के भेजा है कि उनको भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट कंसिडर कीजिए, केंद्र की गाइडलाइंस आनी है उस पर। क्यों डेटा छुपाएंगे? मौत एक दुखद चीज़ है। 9,500 मौत क्या कम होती है? पूरा बिहार रो रहा है, पूरा देश रो रहा है। अब इसमें मौत छुपा के आप क्या कीजिएगा? इसे ये सब चक्कर में मत रहिए। बिहार सरकार ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ पिछले साल से लगी हुई है और हम आज एक प्राउडली फील ये करते हैं कि हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी जान दी सबको बचाने के लिए, इसीलिए मौत का आंकड़ा इतना कम है। मैं तो कहता हूँ कि 9,500 10,000 बिहार में मौत का आंकड़ा बहुत कम है। जो देश का हालत था, आप ये बताइए, कोई और राज्य कर नहीं रहा है और आप लोग चला रहे हैं कि बिहार में शर्मनाक है, मौत का डाटा छुपाया गया। अरे कहाँ छुपाया? छुपाया होता तो ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश क्यों करते? पीठ ठोकते रहते अपनी। हम तो कह रहे हैं कि मौत बढ़ गई, तो हम गलत हो गए। हमारा शर्म बाकी राज्य कर रहे हैं। बिहार सरकार कह रही है। तिवारी जी आ रहा हूं मैं, तिवारी जी आ रहा हूं, तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, हाँ राइट तिवारी जी बोलिए। जब आप डिबेट कर रहे हैं, जब सरकार फंस गई है और एक्सपोज हो गई है, हम लोग तो दावे के साथ कह रहे हैं कि 20 गुना और ज्यादा मौत का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। कितने ग्रामीण इलाकों में तो सरकार ने कहां से लाए 20 गुना का आंकड़ा? जांच ही नहीं। अरे इनसे पूछिए ना, ये कहां से लाए आंकड़ा 20 जिले का? इनके नेता बैठे हुए दिल्ली फार्म हाउस में, आंकड़ा कौन जुटा के लाया? कोरोना जांच घोटाला किया, कबूतर से आंकड़े मंगवाए थे क्या हर जिले में बेच के? कोरोना जांच घोटाला, हर नेता घर में घुस गया आपका। नेता सबसे बड़ा नेता दिल्ली के फार्म हाउस में है, आप आंकड़े कहां से लाए कि 20 गुना ज्यादा लोग मर गए? कबूतर भेजा था औरंगजेब के जमाने का, जो घूम घूम के डेथ काउंट कर रहा था। फर्जी बड़ा देखिए, डॉक्टर अजय आलोक, नफरत फैलाना, डर फैलाना, काम धाम नहीं करना है। डॉक्टर अजय आलोक, इनको मिर्ची लग रही है। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, तिवारी जी, मैं आ रहा हूं तिवारी जी, आपको ही दूंगा मौका, मैं बोलने का दूंगा मौका। डॉक्टर अजय आलोक, आप डॉक्टर भी हैं और प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और कोरोना की डिबेट्स में शामिल होते रहे, लेकिन यह कहना कि कबूतरों को भेज के आपने क्या आंकड़े इकट्ठा करवाए हैं 20 गुना, और जब ये मालूम है कि आंकड़े आप खुद कह रहे हैं कि ज्यादा निकलेंगे, कैसे बोल रहे हैं? इस तरह का स्टेटमेंट देना संवेदनशील है। प्रतीक जी आप ये बताइए कि एक जिम्मेदार सरकार अपने पूरे जिला में एक एक तंत्र को एक्टिवेट करके, जब ये पैंडेमिक का प्रकोप खत्म हुआ, क्योंकि 80% एडमिनिस्ट्रेशन पैंडेमिक में लगा हुआ था, बेड बढ़ाने में लगा हुआ था, ऑक्सीजन में, रेमडेसिविर में, दवाइयों में, जान बचाने में, उस वक्त डेटा अपलोडिंग नहीं हुई। और अब 10 दिन के अंदर डेटा अपलोडिंग हुई, तो ये सरकार पारदर्शिता के साथ आगे कह रही है कि मौतें बढ़ गई, तो हम दोषी हो गए। और ये झूठा पार्टी बैठ के टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि 20 गुना ज्यादा मौत हुई है, मतलब कि 2 लाख आदमी मर गए हैं। तो इनको क्या बोलूं? इन्होंने कबूतर से ही आंकड़े मंगवाए ना, और क्या बोलूं? आप इनको सीरियसली लेते हैं? ये लोग सीरियसली लेने लायक है ही नहीं। मैं कबूतर वाला सेंटेंस में निकालता हूं
कबूतर वाला संकेत बांध निकालता हूँ। जी तिवारी जी बोलिए, मैं 10 सेकंड देता हूँ आपको, 10 सेकंड देता हूँ। जी तिवारी जी। प्रतीक जी, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। जिस सरकार ने मौत का तांडव कराया, असंख्य चिताओं को जलते हुए छोड़ दिया, गंगा मां के गोद में लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे, न दवाई मिल रही थी, न ऑक्सीजन मिल रहा था, न एम्बुलेंस मिल रहा था, और ये दलील दे रहे और कह रहे तेजस्वी यादव फार्म हाउस क्यों चले गए थे? यहाँ रहते सेवा करते थोड़ी थी। ये कौन तेजस्वी यादव दिल्ली फार्म हाउस में क्यों बैठे हुए थे? चूहा पीता है, कौन चूहा कुतरता है? अरे दिल्ली में क्यों बैठे हुए थे तेजस्वी यादव? आ जाते बिहार में। 4000 दिल्ली में भी तो लॉकडाउन था, बिहार में लॉकडाउन में रहने में क्या दिक्कत था? नहीं, ये चूहा ला कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली के हैं कि बिहार के हैं? कहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं? बिहार के कि दिल्ली के? कहाँ गए थे? डॉक्टर अजय आलोक, मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर अजय आलोक, मृत्युंजय तिवारी, दोनों को मैं रोकता हूं। मैं सपल साहब आ रहा हूं, सपल साहब मैं आ रहा हूं। राजीव जेटली साहब, बिहार ने तो करके दिखा दिया, और बिहार ने कहा कि मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि बाकी स्टेट साफ गोई के साथ आए। डॉक्टर अजय आलोक जी ने कहा कि हमने तो साफ कह दिया। सप्पल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो इशारा यह था कि क्या दूसरे राज्य क्या उत्तर प्रदेश सबक लेगा और साफ गोई के साथ सामने आएगा? यही वो सप्पल साहब कहना चाह रहे थे। इसको मैंने सीधे सरल भाषा में कह दिया। आपसे जवाब लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक कहते हैं कि हमारी सरकार सच्चाई के साथ सामने आई है और 451 जो मौत का आंकड़ा है उन्होंने कहा कि वो सामने लेके आई है, जो कि तमाम जिलों से उन्होंने कलेक्ट किया। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने जो सामने रखा कि कैमूर में 44 दिखाए जा रहे थे, लेकिन बाद में 146 हुए मौतें। सहरसा में 40 थी, 130 थी। बेगूसराय में 138 दिखाई थी, जो सर 454। तो इसी तरह से जिलो वाइज उन्होंने बात कही, वो सामने लेकर आए। बोले सरकार ने साफ गोई के साथ सामने बात रखी है। निश्चित तौर से ये अगर एग्जाम्पल सेट हो रहा है और इस पर बात हो रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो निश्चित तौर से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं, और उनकी सरकार यहाँ पे है तो वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। सप्पल साहब ने कहा कि हमारी सरकार जहाँ पे है हम उस पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सामने आएंगे, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद हम सामने आएंगे। राजीव जेटली, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, मैं केवल एक थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा। हम मृत्यु के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितनी मृत्यु हुई है। किसी की मृत्यु होने से ये एक डेटा कंपाइल करना है, जिसके लिए कमेटी भी 18 मई को बनाई गई थी, चीफ सेक्रेटरी ने बनाई थी, जिसके ऊपर वो डेटा कंपाइल किया गया और उसमें जो त्रुटियां थी उसको दूर किया गया, उसको बेहतर अपडेट किया गया। लेकिन इस मृत्यु से भी क्या किसी की राजनीतिक जिंदा होगी? क्या इतने संजीदा है इस बात को लेके, या इस बात से इनको खुशी मिल रही है कि डेटा में अगर कोई गलती आई है तो ये हमारे लिए मौका है आगे बढ़ने का, ये मौका है, ये संजीवनी है, इससे ऑक्सीजन मिलेगी हमारी राजनीति को? नहीं, मुझे लगता है हम सबको मिलकर के, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी भी प्रदेश के अंदर इस तरीके के डेटा में अगर कोई त्रुटि आ रही है तो उसको दूर करने का फर्ज उस प्रदेश का होता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को कबूल किया कि 1 महीने के बाद हम डेटा अपलोड करते हैं, तो जो कई जो एवरेज डेथ आ रही थी उसमें अगले दिन जब उसको अपडेट किया गया तो वो बहुत परिवर्तन था उसके अंदर। पंजाब सरकार ने इस बात को अपडेट किया। देखिए, ये अगर कहीं कोई गलती है, या इसको क्लरिकल मिस्टेक भी कहा जा सकता है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक प्रोसेस कोविड के टाइम पे था, बहुत सारी चीजें बंद थी, अस्पतालों में वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, ऑनलाइन सिस्टम अपडेट नहीं था, कुछ अस्पतालों ने उनके राज्यों को राजीव जेटली मैं माफी मांगता हूं आपसे, माफी चाहता हूं। 44 और 146 में क्लरिकल मिस्टेक नहीं हो सकती, 40 और 130 में कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है। बेगूसराय में 138 से 454 है मौतें, कोई क्लरिकल नहीं मिस्टेक है। सरकार साफ कह रही है। डॉक्टर आलोक मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ अभी और बढ़ सकते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आंकड़े और आएंगे। कितनी इन्फेक्शन, ये भी बताते हैं, मौत है दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुखद कोई चीज हो नहीं सकती, लेकिन कितनी घातक थी ये सेकेंड वेव, कितनी इन्फेक्शियस थी और कहां तक गई, किस तरह से इफेक्टेड हुआ, बहुत सारे विषय हैं जिस पर विचार होता है। ये भी एक आंकड़े यही बताते हैं, और साथ में वो जो आपने जो घोषणाएं की हैं सरकार ने, वो भी है, वो जुड़ा हुआ है हिस्सा, उसको कौन इनकार कर सकता है कि जो राहत करनी थी, राहत देनी थी। राजीव जेटली।
नहीं, मैं आपकी बात से प्रतीक जी पूरी तरह सहमत हूं। मैं जब क्लरिकल मिस्टेक कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं त्रुटि किसी न किसी लेवल पे हो सकती होगी, लेकिन अपडेशन ऑफ द डेटा वो वक्त पे कोई भी राज्य सरकार होती है उसमें कई बार वो अपडेट होने में वक्त लगा देता है। तो कई बार आज का अगर हमारा एवरेज कम आ रहा है तो अगले दिन का जो एवरेज आता है, क्योंकि जिस दिन वो अपडेट होता है तो वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा आ जाता है। अभी पीछे कुछ राज्यों के अंदर लगभग 200 गुनों से भी ज्यादा का अपडेशन आया, तो उसका मतलब नहीं था कि वो 200 डेथ हो चुकी है, 200% ज्यादा डेथ हुई है, वो केवल अपडेट होने में वक्त लगा था। और यही बात बिहार सरकार ने भी करी है कि हमने उसको अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद जो आंकड़े सामने आ रही है, इनफैक्ट अब तो ये भी बात आई कि कोई अगर RT-PCR में नेगेटिव आया था और बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो भी हकदार होगा अपना मुआवजा लेने के लिए। तो मुआवजा कुछ नहीं है। मुआवजा क्या होता है? एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, कोविड से डेथ हुई है, उसके सामने मुआवजा कुछ नहीं है। अब कोई भी राजनीतिक जोर जोर से चिल्लाए कितनी मृत्यु हो गई, मुझे बताइए कितना मुआवजा उसको दिए। अरे भाई, मुआवजा लेने वाले मुआवजा ले जाएंगे, और हमारे लिए भी मुआवजा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज सबसे बड़ा गंभीर चिंतन इस बात का होना चाहिए, गंभीर चिंतन इस बात का होना चाहिए कि इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी प्रशासनिक व्यवस्था ने जी अवधेश जी बोल लीजिएगा। एक मिनट आप कंप्लीट करिए, राजीव जेटली कंप्लीट करिए। मैं केवल एक ही बात कर रहा हूँ। आप जो तिवारी जी आपसे आग्रह है, तिवारी जी देखिए, मैं ये कहता हूं आप अपनी राजनीति को सर्वाइव कराइए। मैं आपको 1000 तरह के मौके दे सकता हूं, मैं भी बता सकता हूं, अखबार हम भी पढ़ते हैं, आपको बता देंगे ये कमियां हैं, आप इनको उजागर कीजिए। मृत्यु को राजनीति का हथियार मत बनाइए, इससे आपको संजीवनी और आपको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है। ये केवल डेटा का मैटर है, डेटा अपडेट कर दिया गया है, बाकी राज्य भी करेंगे, बाकी राज्य भी उसको अपडेट करेंगे। सपत मैं आ रहा हूं अवधेश जी, अवधेश जी सपत साहब ना जी, मैं आ रहा हूं, मानव जायसवाल आ रहा हूं। सपत साहब बोलिए। इस डिबेट में जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो है कि सबको एक रस्सी से बांध के जो आप डिबेट कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में सतलज, रावी, ब्यास जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, किसी ने उन नदियों में कोई लाशें बहती हुई नहीं देखी थी। राजस्थान में बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, कहीं रेतों में लाशें दबाते हुए कोई फोटो आपको नहीं दिखी है। छत्तीसगढ़ में कहीं किसी हॉस्पिटल में ट्राइबल इलाके में लाइन लगी हो, वहां नहीं दिखा है, लेकिन यूपी में दिखी है। बिहार में चीफ सेक्रेटरी को खुद को हॉस्पिटल नहीं मिला था, अरुण कुमार सिंह जी की, उनकी डेथ हुई थी। तो दोनों अलग अलग, और इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, तीनों में जो मृतक का डेटा है वो आज भी बिहार से ज्यादा है। 15,000 एक स्टेट में, 13,000 एक स्टेट में है, महाराष्ट्र में 1 लाख है। तो उन स्टेट को बिहार के साथ, यूपी के साथ मत जोड़िए, जहां एक दिन में 25 मौत, 50 मौत दिखा रहे थे। 38 जिले हैं, एक जिले में 2-2 डेथ दिखा रहे थे और लाइन लगी थी हॉस्पिटल्स में। तो जो डेटा की आप बार बार बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में और औरों में ये फर्क है कि हमने डेटा को छुपाया नहीं। आज जहां जो छूट गया है उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसी मारामारी, इतनी बड़ी महामारी के बावजूद आपको वो दृश्य नहीं देखने को मिले थे जो इन स्टेट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग करके देखिए, अलग अलग करके। और हम ये सारे स्टेट राजीव, मैं जवाब दूंगा, मैं आऊंगा। मैं आपने कहा ना कि इस डिबेट में एक ही रस्सी से बांधा है ना, मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा जी। आपका राजीव जेटली, आप ही डिबेट है, आप ही बोलेंगे। आ रहा हूं, अजय आलोक आ रहा हूं जी बिल्कुल। राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। सप्पल साहब, हकीकत से मुंह मत मोड़िए। पूरा राजस्थान आपको पता है, हरियाणा, अब जब बीमार हुए थे कोविड महामारी के वक्त में, आधा राजस्थान आपका गुड़गांव में था, आधा फरीदाबाद में था, आधा रेवाड़ी में था। आपके पास अस्पताल नहीं थे, आप बता रहे हैं बेहतर प्रबंधन की बात कर रहे हैं। आप देखिए, सारे जो पड़ोसी राज्य थे वो कहां कहां नजर रहे थे। दिल्ली के पास बेड नहीं थे, वो फाइनली कहां जाते थे? वो हरियाणा की तरफ भागते थे, फरीदाबाद जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे। प्रतीक जी, आप तो गवाह हैं इस बात के, आपने तो देखा है कितने दूर दूर से लोग, आप क्योंकि अस्पताल नहीं होते थे, बेड नहीं होते थे, ऑक्सीजन का प्रबंधन नहीं ठीक होता था। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन का प्रबंधन ठीक नहीं होता था। उन त्रुटियों के चलते, उन जो ड्रॉबैक्स थे उनके चलते उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। तो आप ये मत बताइए कि आपने बेहतर, इस बात पे मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी की तारीफ करूंगा कि राहुल गांधी जी ने उजागर किया कि मेरे मुख्यमंत्री अक्षम है। ये बात मैं मानता हूँ, उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए। आप बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे जी, मैं हमेशा उनको बेइज्जत मत करिए। शुक्रिया जेटली जी, आपने कुछ बात को उठाया, ऑक्सीजन के प्रबंधन को आपने उठाया, वो स्टेट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को टास्क फोर्स बनवानी पड़ी आपकी प्रबंधन कह रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूं सप्पल साहब। मैं ऑक्सीजन, सुप्रीम कोर्ट को, डॉक्टर अजय आलोक, मैं आ रहा हूं, सप्पल साहब आ रहा हूं, सप्पल साहब,
राइट, सफल साहब आ रहा। डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। पंजाब की तुलना, राजस्थान की तुलना बिहार से मत करिए। मैं ईमानदारी के साथ आता हूं, मेरे यहां तो 5 नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, वहां कोई तैरता हुआ नहीं मिला। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, ऐसा है, सही बात है कि पंजाब और राजस्थान की तुलना तो बिहार से करिए मत, क्योंकि एक तो अपने आप को विकसित राज्य कहते हैं ना। तो विकसित राज्य में आज तो मैं ये कहूँगा कि हमने अगर मौत के आंकड़े बढ़ा के भी दिए हैं, 9,500 कर दिए, तभी बिहार आया 12वें पायदान पे मृत्यु के मामले में। आप लोग कहाँ हैं? संक्रमण दर की बात करेंगे तो बिहार आ गया 0.5% पे। आप लोग कहाँ हैं? आपके तो राहुल गांधी इतने बड़े अपॉर्चुनिस्टिक लीडर हैं जो अपने सहयोगी मुख्यमंत्री को कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है ऐसा अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, तो उन्होंने कहा कांग्रेस ड्राइविंग सीट पे नहीं है। अब बाद में सारे कांग्रेसी ताली लेने आ गए थे। उस वक्त भी हम लोगों ने उद्धव ठाकरे जी की तारीफ की थी कि वो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस वक्त बीमारी से लड़ रहे थे, राजनीति से नहीं लड़ रहे थे। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो आपदा के समय में भी राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना भूलती नहीं है। अब भाई दी मैं आपको बता दूं, बिहार यूपी में एक परंपरा है, इसका जवाब मुझे दीजिए। कोविड जब नहीं था तब भी परंपरा थी कि सांप काटने, एक मिनट, बिल्कुल, कि सांप भी काट लेता था या बच्चों की भी मौत हो जाती थी, तो बिहार यूपी में लोग गंगा में प्रवाह कर देते हैं लाशों को। आ रहा हूं। तो बिहार यूपी में ऐसा नहीं कि कोविड टाइम में लाशें मिली है नदी में। ये राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कोई भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मौत दुखद है, किसी राज्य के लिए हो, चाहे वो पंजाब के लिए हो, राजस्थान के लिए हो, बिहार के लिए, दिल्ली के लिए हो, मौत दुखद है। अब सब बात है कि सही आंकड़े आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। बिहार सरकार इसकी पक्षधर है कि बिल्कुल सही आंकड़े आने चाहिए और हम ला रहे हैं। अगर आप उसको लगता है, अगर आप लोग को यहाँ बैठे हुए आपके दर्शकों को लगता है कि हम आंकड़े छुपा रहे थे, तो हमने ऑडिट क्यों करवाया? हमारे ऊपर कोई ऑर्डर था क्या? हमने क्यों जांच के आंकड़े बताए? नहीं बताते। 17वें स्थान पर रहते, 12 स्थान पर आने की हमें क्या जल्दी थी? पारदर्शिता की तारीफ कीजिए। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स ने जो काम किया वो एक्सेलेंट है। राइट, सपल साहब आप जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए, आपका जवाब दीजिए। मैं अवधेश जी, मैं आ रहा हूं, सपल साहब आ रहा हूं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे, 10 सेकेंड। अवधेश जी, राइट, अवधेश जी। नहीं, प्रतीक जी, ऐसा है, डिबेट में न्याय होना चाहिए। सब गुरदीप सप्पल हो, राजीव जेटली हो, अजय आलोक हो, सब लोग अच्छे लोग हैं, बोलते हैं, लेकिन मेरे भी पास मेरे भी नहीं, बात तो कहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये नहीं मानता हूं, मैं भी क्रांतिकारी बात कर सकता हूं, हमारे भी लोग गुजरे हैं इसमें, हम सब लोग अपने कलेजे पर पत्थर रख के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं अभी भी जितना अध्ययन किया हूं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत की कोई राज्य सरकार जानबूझ करके मृत्यु का आंकड़ा छिपाएगी और आज छिप जाएगा। गांव गांव में, हर राज्य में विरोधी नेता बैठे हुए हर पक्ष में। अगर एक आदमी मरा है, उसको कोरोना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो लेकर जाएगा उसको जिला स्तर पर, उसको उठाएगा मीडिया में, वो उठ रहा है। इसलिए बिहार का आंकड़ा बिल्कुल, कल स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि अंतिम आंकड़ा नहीं है ये, अभी और चीजें आएगी। निजी अस्पतालों से पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, होम आइसोलेशन के पूरे आंकड़े नहीं है, किसी भी राज्य में कोविड केयर सेंटर के पूरे आंकड़े नहीं है, जो लोग लौटते समय मृत्यु हो गई उनके पूरे आंकड़े नहीं है, कई बार मृत्यु के बाद परिजन जानकारी नहीं देते हैं, वो आंकड़े नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो अधिकारी बेईमानी और गड़बड़ी कर रहे हैं उसके कारण आंकड़े नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कहीं का आंकड़े शर्मनाक है, लेकिन जिस ढंग से हमारे गुरदीप भाई और बाकी लोग इसमें बातें कर रहे हैं कि 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया में कुछ शक्तियां खड़ी थी इस समय भारत को बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि 15 करोड़ अगस्त तक भारत में मरने वालों की संख्या हो जाएगी। जो भारत आंकड़े दे रहे हैं वो झूठे हैं, उनसे कम से कम 3 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं। और ये लोग कर रहे हैं 10 गुना और 20 गुना। बहुत गैर जिम्मेवार तरीके की बातचीत है। मैं भी यहाँ बैठा हूं, अगर मैं जहां बैठा हूं बिहार में, अगर मेरी जानकारी में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नहीं मिलेगा, मैं तैयार हूं। मानव जायसवाल, इस तरह की राजनीति, मानव जायसवाल आपका टर्न। मैं आ रहा हूं सभा साहब, मानव जायसवाल, राइट अवधेश जी, अब टेक इट ओवर। मानव जायसवाल, मैं कुछ चीजों को देश से अवगत कराना चाहता हूं। सर, ये जो डेटा की बात हम कर रहे हैं ना सर, ये पारदर्शिता की बात, डेटा की बात, मुझे पूरा भरोसा है ये बीजेपी सरकार, ये जो केंद्र की सरकार है, ये पूर्ण तरीके से डेटा देगी। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो पिछले साल रास्ते में कितने मारे गए, उतना डेटा इन्हें जरूर देंगी, क्योंकि इनके पास वो डेटा ही नहीं है। सर, ये डेटा छुपाते हैं। लाशों का अंबार लगा था गंगा में,
बोलिए कितनी लाशें गिन सकते हैं? कब्रिस्तान तट पर तैयार हो गया, कितनी लाशें गिन सकते हैं? इनके पास लाशें नहीं गिनने की है। क्यों? क्योंकि ये राजनीति ही में ग्रस्त है। सर मैं आलोक जी से बहुत ही मैंने उनका सम्मान करता हूँ। ये मार्च अप्रैल की बात कर रहे थे, ये भूल गए कि ये जो केंद्र सरकार है वो तो लड़ रही थी बंगाल में, लाशों का मार बिछ रहा था दिल्ली में, परिताकमत हो रहा था कुंभ मेला, लेकिन ये लोग आ रहे थे यहाँ पे, इनको तकलीफ हो रही थी, भीड़ देख के तकलीफ हो रही थी कि भाई हमारे समय इतनी भीड़ क्यों नहीं आई। तो सर किसकी बातें हम कर रहे हैं? आप डेटा की बात कर रहे हैं सर, कौन से डेटा पे भरोसा है सर? इस सरकार ने हर डेटा को खत्म कर दिया को लेकर के। जी राजीव जी दे दूंगा। जी राजीव जी वेरी क्विक, वेरी क्विक राजीव जी, वेरी क्विक। राइट मैं आता हूं, मैं आलोक आता हूं, मैं आपसे पूछा। राजीव वेरी क्विक, राजीव वेरी क्विक। मैं केवल छोटा सा जवाब दे रहा हूँ प्रतीक जी। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तो सबसे समृद्ध जगह मानी जाती है। आप वहाँ किसी अस्पताल में चले जाइए और अस्पताल में जाकर आप जब इलाज करवाने जाएंगे तो आपको वहाँ के डॉक्टर्स क्या बोलते हुए मैं नजर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। उनका ये कहना पश्चिम बंगाल में किसी की इतनी फाइनेंशियल अच्छी कैपेसिटी नहीं है कि अच्छा इलाज करवा सके। हमारे पश्चिम बंगाल में होम्योपैथी से इलाज होते हैं। हमारे पास इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों को इलाज करवाने का उनके पास इतनी सक्षमता नहीं है। वो ये कहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कलकत्ता में रहा हूँ, मैं भुगत भोगी रहा हूँ। ये तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में आंकड़ों की बात कर रहे हैं। कलकत्ता का पश्चिम बंगाल का व्यक्ति बोलता है हमारे यहाँ पर अगर कोरोना से मृत्यु हो जाए, हमारे यहाँ कोरोना से मृत्यु हो जाए तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, और ऐसा हुआ। राइट राजीव, मानव जायसवाल, I've taken your point. राजीव जेटली, I've taken your point. सफल साहब, ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आऊंगा। सफल साहब मैं आपके पास आऊंगा। सफल साहब ने बात कही थी एक ही रस्सी से बांधकर आपने सारी डिबेट करी, मुझे ये कमी लग रही है। जी सफल साहब, मैंने एक ही रस्सी से बांधी है और रोज ही एक ही रस्सी बांधता हूं। उसका कारण भी यही है, आंकड़े जो हैं आपने ही माना कि हम अपडेट कर रहे हैं और आंकड़े आएंगे। सवाल यही था कि पहले क्यों नहीं आए, किसका इंतजार कर रहे थे, यही तो बस पूछा था मैंने बिहार से भी ना, और तब कहा था शर्मनाक। तो आप कैसे दूध के धुले हो गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हो। जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर से एक बार शुरू करते हैं, सीधे सवाल पर आते हैं। बिहार सरकार ने कहा कि आंकड़ों में गड़बड़ी होने का एक लॉजिक है। उन्होंने कहा कि कोरोना अस्पताल में जब मौत होती है तो वो राज्य सरकार को रिपोर्ट की जाती है, राज्य सरकार जो है केंद्र को भेजती है, लेकिन इस बीच में घरों पे जो मौत हुई कोरोना पेशेंट्स की, उसको लेकर अपडेशन में दिक्कत है। हुई होगी जहां पे कहते हैं बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहां अतिरिक्त मौतों का आंकड़ा जुड़ा, ये बात सही है। और दूसरा वो कहते हैं बाकी राज्यों के आंकड़ों पर भी इसके बाद सवाल उठते हैं कि उनके आंकड़े कहां पर स्टैंड करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सफल साहब, मैं ऑफकोर्स आप ही का चांस था सफल साहब, ऑफकोर्स आपका चांस था, लेकिन क्योंकि मृत्युंजय बीच में चले गए थे तो मैं उनको एक बार मौका देना चाहता हूं। देन आई एम कमिंग टू यू सफल साहब। राइट मृत्युंजय तिवारी। देखिए प्रतीक जी हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं सफल साहब, आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू। राइट जस्ट वेट जी मृत्युंजय तिवारी। देखिए प्रतीक जी, ये फर्जी सरकार का फर्जी डाटा आंकड़ा सामने है। इस सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इनकी नाकामी जिस तरह उजागर हुई है, वो तो आंकड़ा रख रहे हैं। अब आप आंकड़ा रख रहे हैं, अब आंकड़े वो कह रहे हैं कि अपडेशन और होगा। नहीं राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ा करिए। अब राजनीति नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। मैंने कहा प्रतीक जी अभी भी आंकड़े में फर्जी बढ़ा है। हम ये कह रहे हैं इससे 20 गुना ज्यादा जो है इसका आंकड़ा होना चाहिए। आप देख लीजिए गांव में सरकार ने जांच ही नहीं कराई। अब सरकार की नाकामी पर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे राजनीति नहीं। ये कितना झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इस तरह से फर्जी डाटा आंकड़ा इनका चलता है, पिछले काल से ही चल रहा है। पिछली बार कोरोना जांच घोटाला मृत्युंजय कह रहे हैं कि वो अपडेशन और होना है। मृत्युंजय तिवारी वो कह रहे हैं अपडेशन और हो सकता है और आंकड़े बढ़ सकते हैं। वो ये बात कह रहे हैं, यही बात तो मृत्युंजय जी वो बात कह रहे हैं। यही प्रतीक जी हम भी यही बात कह रहे थे शुरू से। जब हम लोग कह रहे थे तो यही सरकार के बैठे लोग क्या दलील दे रहे थे, नहीं बिहार में तो इतना मौत नहीं हुआ, हम कोरोना की जंग जीत गए। यही लोग कह रहे थे ना। अगर बिहार के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है, अगर इसका फायदा मिला है, सरकार का इसमें क्या योगदान है? गांव में सरकार ने कोई जांच कराई है क्या? आज भी आप देख लीजिए कहीं कोई जांच हुआ, एम्बुलेंस को छुपा कर रखा। बिहार में इम्यूनिटी ज्यादा है,
जी अब तो बिहार के लोगों में है, डॉक्टर अजय आलोक, गांव में लोग अच्छा, वैसे ठीक हुए, घर का विषय होगा आइसोलेशन हो। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक भाई प्रतीक जी, आप दोनों बात ये खुद ही कह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि 20 गुना ज़्यादा मौतें हुई होंगी, तब मैंने बोला कि किसका आपको डेटा कहाँ से मिला? कोई साइंटिफिक आधार दीजिएगा ना कि हाँ हमने भी सर्वे करवाया, हमारे गांव के कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया। एक कार्यकर्ता, एक नेता नहीं, सबसे बड़ा नेता दिल्ली के फार्म हाउस में बैठा हुआ, कहाँ से डेटा मिला इनको जो 20 गुना बोल रहे हैं? इसलिए मैंने बोला था कि कबूतर भिजवाए कि मैं आया। अब दूसरी बात, अब कह रहे हैं कि बिहार में लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक हो गए। भाई बिहार के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दुख क्यों है उसका? क्यों दर्द हो रहा है? बिहार के लोग अगर ठीक हो गए, बिहार के लोग गाँव में कोरोना हुआ ठीक हो गए बिना इलाज के, तो उसका आरजेडी को क्या तकलीफ है? अगर सरकार के भरोसे लोग रह जाते और कितने लोगों की जानें चली जाती, ठीक हो गए, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों मना रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं मरे? आपका कोई क्रेडिट नहीं है, सरकार का कोई क्रेडिट नहीं है। अगर बिहारियों की इम्यूनिटी अच्छी है का कोई क्रेडिट नहीं है, लोग अपने से ठीक हुए। मृत्युंजय जी, अजय जी, तैयारी करिए, खतरा टला नहीं है, खतरा टला नहीं है। इम्यूनिटी पे कोई रिसर्च पेपर अपने पास है नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं है अपने पास, कोई रिसर्च पेपर नहीं है कि बिहार में इम्यूनिटी ज्यादा है, कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है। आपके पास हो तो बताइएगा, तैयारी करिए, सवाल उधर पॉइंट आउट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। सप्पल साहब बोलिए। उन्होंने कहा कि बिहार ने आंकड़े दिए, अब जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की है, दूसरे राज्यों की है, उसमें इशारा आपकी तरफ भी है। सप्पल साहब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर से कांग्रेस के बारे में बातें की गई और जवाब भी आप ले रहे हैं मेरे से। देखिए, आज जो डिबेट हो रही है वो एक डिफरेंट माहौल में हो रही है, जब एक लहर चली गई है। लोगों को लेकिन याद है कि पिछले 1.5 महीने में हर चीज में कोर्ट को उतरना पड़ा था। ऑक्सीजन में सुप्रीम कोर्ट को टास्क फोर्स बनानी पड़ी, बिहार में हाई कोर्ट को बोलना पड़ा ऑडिट कीजिए, गुजरात में 35,000 मौतों का जो आंकड़ा एक्स्ट्रा आया था एवरेज से अलग, उसको लेकर हाई कोर्ट ने बोला, महाराष्ट्र में फर्जी वेंटिलेटर के लिए हाई कोर्ट को उतरना पड़ा, यूपी में हाई कोर्ट ने नोडल जजेस अपॉइंट किए ताकि मौत का आंकड़ा हाई कोर्ट को मिल पाए। तो हर जगह सरकार फेल थी। ये सब सरकारें किसकी हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब जगह जिनकी सरकारें हैं कोर्ट को उतरना पड़ा। और उस वक्त की बात को आज भूलकर आज आप जिस लहजे में बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं वो दर्द को भूल गए हैं जो इस देश ने झेला है। और जिम्मेदारी आज आधे राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और जो देश ने झेला है उसको भूलकर आज केवल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करें। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में सरकार चला रही है वो 30 करोड़ आबादी है उसकी, 30 करोड़, उसकी आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती रही और अपने यहां भी लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि एक कोरोना से लड़ने के लिए जो कुछ जरूरी है वो किया जाए। दूसरा जो डेटा है वो हर गांव के लेवल से सही डेटा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये लोगों का हक है। लोगों की जान चली गई है, इसमें राजनीति मत कीजिए। मैंने पूछा था आपके राज्य पूछा था, आपने जवाब दिया था कि हफ्ते भर के अंदर हम आंकड़ों के साथ आएंगे। आपने कहा कि हफ्ते भर के अंदर हम आंकड़ों के साथ आएंगे। मैं बिल्कुल आपको प्रोग्राम में बुलाऊंगा उस समय, बिल्कुल हफ्ते भर के बाद आपको जरूर याद करूंगा सप्पल साहब। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए। ना केवल सरकार, कांग्रेस पार्टी भी अपने लेवल पे हर गांव से डेटा इकट्ठा करने जा रही है, केवल विपक्षी सरकारों से नहीं, अपनी सरकारों में। वेरी गुड, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्वागत करूंगा कि अगर वो आंकड़े आते हैं तो बिल्कुल बहस होगी, बात होगी उस पर। जी राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। कांग्रेस गांव में, बहुत बयान है इनका, कांग्रेस गांव में उतरेगी, डाटा इकट्ठा करेगी, हमारे राज्य जो है हफ्ते भर के अंदर आंकड़ा लेके आएंगे, ये इनका बयान है इस समय। जी राजीव जेटली। मैंने हफ्ता नहीं 2 हफ्ते बोल रहा हूं, मैं आप हफ्ता कर दे रहे हैं। हैरानी हो रही है, मैं फिर से बोलूंगा इस बात को, कभी भी डिबेट में एक बात को 4-5 मैं बिल्कुल कान से दुरुस्त हूं मैं। जी हफ्ता, डेढ़ हफ्ता प्रतीक जी, कभी भी एक बात को डिबेट में 2-3 बार बोलो तो अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है, मजबूरी बन गई है मेरी कि कांग्रेस अब गांव में उतरेगी। मतलब कांग्रेस ने जिन राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाई है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पे इनको विश्वास नहीं है, उसे क्रॉस चेक करने के लिए अब इनको कार्यकर्ताओं को उतारना पड़ेगा। मतलब एक बात अभी जो सबसे पहले बात बोली थी, सबसे पहली बात जो आपने बोली थी वो यही बोली थी। अरे सुन तो लीजिए सप्पल साहब,
मैं आपकी बात आप को मुझे ही सिर्फ आगे ये बता दीजिए, आप ही की कि बात सारे को जहां से आपने जब डिबेट की सारे- शुरुआत जब करी थी सारे मैं वहीं आ कोर्ट- गया घूम के। जब सारे कोर्ट के थ्रू राहत कार्य हो रहा था, तब आप कहाँ थे? तब बोलते ना ये बातें, जब पूरा हर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई बात तो कोर्ट तक पूरी होने दीजिए लोगों सप्पल के साहब, मैं पक्ष आप में, ही की बात तब आप क्यों नहीं बोल? सप्पल साहब आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो जहां से आपने शुरुआत करी थी डिबेट की, मैं आखिर में सरेंडर कर गया। आप ही ने सच बोला था कि हमारे मुख्यमंत्री अक्षम है, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं मान गया इस बात को। राजीव जेटली, आपकी बात सुनी, मैं मानो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं, रियली आई एम वेरी सॉरी मानो जायसवाल। वक्त क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही था, वक्त है अब आर पार का, बने रहिए हमारे साथ।